आसमान में दिख रहा ये धुएं का गुबार ईरान का है। जहां एक ओर परमाणु मसले पर अमेरिका से ईरान की बातचीत चल रही है, तो वहीं दूसरी ओर बंदर अब्बास शहर में शाहिद रजाई बंदरगाह पर भीषण विस्फोट हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है। इस हादसे में 500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। धमाके से लगी आग को बुझाने के लिए बंदरगाह की गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है। ईरान की तस्नीम समाचार एजेंसी ने बताया कि धमाके के वक्त बंदरगाह पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। आग बुझाने के लिए बंदरगाह की गतिविधियों को रोक दिया गया है और इसी दौरान एक स्थानीय अधिकारी ने बताया कि शाहिद रजाई पोर्ट के पास समुद्री तट के पास रखे कई कंटेनरों में विस्फोट होने की वजह से यह हादसा हुआ। हम फिलहाल घायलों को निकाल रहे हैं और उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। वहीं घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। जानकारी के मुताबिक विस्फोट के बाद घटनास्थल से कई किलोमीटर दूर मौजूद घरों की खिड़कियां भी टूट गई। वहीं सोशल मीडिया पर इलाके के कई वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, जिनमें पूरा इलाका धुएं के गुबार में लिपटा हुआ दिखाई दे रहा है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से आसमान में कितना बड़ा धुएं का गुबार दिख रहा है। ये विस्फोट ऐसे समय में हुआ है जब ईरान ओमान में अमेरिका के साथ परमाणु समझौते को लेकर चर्चा में जुटा हुआ है। इस बातचीत का नेतृत्व अमेरिका के विशेष राजदूत स्टीव विटकॉफ और ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची कर रहे हैं। इसके साथ ही दोनों पक्षों के विशेषज्ञों के बीच तकनीकी स्तर की बैठकें भी हो रही हैं। अधिकारियों के मुताबिक इस वार्ता का लक्ष्य एक नए परमाणु समझौते पर पहुंचना है, जिसका मकसद ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने से रोकना है। इसके बदले अमेरिका ईरान पर लगाए गए कठोर प्रतिबंधों को हटा सकता है। हालांकि ईरान ने इन आरोपों से लगातार इनकार ही किया है। इस मामले पर बातचीत करते हुए ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने इस हफ्ते कहा था कि अगर अमेरिका की एकमात्र मांग ईरान के पास परमाणु हथियार न होने की है, तो ये मांग पूरी की जा सकती है। हालांकि उन्होंने चेतावनी भी दी कि अगर अमेरिका अव्यवहारिक या तर्कहीन मांगे करेगा तो ईरान उसका जवाब जरूर देगा। बता दें कि इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान दोनों पक्षों के बीच बहुपक्षीय परमाणु समझौते को खत्म कर दिया था, जिसे JCPOA कहा जाता है। बहरहाल शाहिद रजाई पोर्ट पर जो ब्लास्ट हुआ, उस मामले में जांच चल रही है। देखना यह होगा कि जांच में क्या कुछ सामने आता है। अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु मसले पर बातचीत चल रही है, जो बेहद संवेदनशील मोड़ पर है। कहा जा रहा है कि ईरान इस मामले में स्थायी फैसले पर पहुंचने के लिए और समय चाहता है। अब इस समय के बीच ईरान क्या करेगा ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन जहां एक ओर ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत चल रही है, तो वहीं दूसरी ओर रूस के साथ एक बड़ी डील ईरान ने कर ली है। जी हाँ, मॉस्को और तेहरान ने हर साल 55 बिलियन क्यूबिक मीटर रूसी गैस की आपूर्ति पर एक समझौता किया है। ईरान और रूस के बीच इसके लिए द्विपक्षीय वार्ता हो गई है। रूसी ऊर्जा मंत्री सरगेई सिविलेव ने शुक्रवार को ईरानी अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद कहा कि ऊर्जा कंपनियां वर्तमान में कीमतों पर बातचीत कर रही है। यानी समझौते पर दस्तखत हो गए हैं, लेकिन कंपनियां कीमतों के लिए एक दूसरे से संपर्क में हैं। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सौदा $4 बिलियन का हो सकता है, जो ईरान और रूस के व्यापारिक रिश्तों को एक नई दिशा दे सकता है। हालांकि सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि रूस ने ईरान में एक नए परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निर्माण के लिए वित्तीय मदद का भी वादा किया है। ये कदम ईरान की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने और परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यानी एक ओर अमेरिका के साथ परमाणु मसले पर बातचीत हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर रूस के साथ परमाणु ऊर्जा मामले में एक बड़ी डील ईरान ने कर ली है। हालांकि ये समझौता अमेरिकी प्रतिबंधों और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु निगरानी एजेंसी यानी IAEA की निगरानी के तहत होगा, जो ईरान के परमाणु कार्यक्रम की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। इस डील को ईरान के लिए एक बड़ी जीत माना जा रहा है, क्योंकि समझौता ऐसे वक्त में हुआ है जब अमेरिका ईरान को दुनिया से अलग थलग कर देना चाहता है। रूस और ईरान दोनों मुल्कों पर पश्चिमी देशों के तमाम प्रतिबंध लगे हैं। रूस का ईरान के साथ सहयोग का एक लंबा इतिहास रहा है। अमेरिकी पाबंदियों के बावजूद दोनों ममालिक एक दूसरे को कई क्षेत्रों में मदद पहुंचाते हैं।
कहा जा रहा है कि ईरान के परमाणु केंद्रों में भी रूस का बड़े स्तर पर हस्तक्षेप है और उन्होंने ईरान के दक्षिण में बुशहर में एक परमाणु रिएक्टर बनाने में मदद की, जो ईरान का पहला केंद्र भी है। ईरान के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गैस भंडार है, लेकिन बावजूद इसके उन्हें अन्य देशों से गैस आयात करनी पड़ती है, क्योंकि अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद ईरान में निवेश की कमी हुई और इसका खामियाजा उन्हें इस तरह से भुगतना पड़ा। इसके अलावा ईरान की अर्थव्यवस्था पर भी इसका गहरा असर पड़ा, लेकिन ईरान ने आपदा में अवसर खोजा और कई क्षेत्रों में स्वनिर्मित तकनीकी बना डाली। यही वजह है कि ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम के लिए दूसरे मुल्कों पर निर्भर नहीं होना पड़ा। रूस की मदद के बावजूद ईरान ने खुद ही परमाणु तकनीकी विकसित की और इस हद तक बढ़ा दी कि हाल ही में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA ने ये माना कि ईरान के पास 7 परमाणु बम बनाने की ताकत है, जिसे वो जल्द ही बना भी लेगा। अब रूस ईरान ऊर्जा समझौते के बाद अमेरिका के साथ चल रही ये बातचीत किस ओर रुख करती है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। हुतियों ने पहली बार इसराइल को एक ऐसी चुनौती दी है जिसके लिए अब इसराइल में बैठकों का दौर जारी है। अमेरिकी अटैक के बाद सनवे लाशों का ढेर लगा है। सड़कों पर लोग सतर्क हैं और डर है कि कहीं फिर से अमेरिकी जेट बमबारी ना कर दें। लेकिन दूसरी तरफ लोग सड़कों पर उतरकर हुतियों को समर्थन भी दे रहे हैं कि वे इसराइल और अमेरिका को सबक सिखाएं। बुधवार को हुती ग्रुप ने इसराइल पर हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइलों से तगड़ा हमला बोला, जिसे दावे के मुताबिक आयरन डोम इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। हालांकि इस्राएली डिफेंस फोर्सेस ने दावा किया कि आयरन डोम ने हुती मिसाइलों को हवा में ही ढेर कर दिया था। इन खबरों को साइड में रखकर अगर केवल इस बात पर फोकस करें कि हुतियों की मिसाइल की डिस्टेंस कहां तक थी, यानी ये रेंज कितनी थी, तो आंकड़े ही इसराइल की टेंशन का कारण बन चुके हैं। दरअसल अभी तक हुती ग्रुप की ओर से मिसाइलों को तेल अवीव तक ही दागी जाती थी, लेकिन अब यह दूरी एकदम से बढ़कर हाइफा तक जा पहुंची है। गूगल मैप पर संभावित दूरी अगर देखी जाए तो यह करीब 2600 किलोमीटर के आसपास पहुंचती है। यानी दावे के मुताबिक इसके लिए लंबी रेंज की मिसाइलों की जरूरत होगी। ऐसे में बाद में हुती प्रवक्ता ने भी दावा किया कि उन्होंने हाइफा को निशाना बनाने के लिए एक हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया था। हालांकि हुती ग्रुप पहले भी इस तरीके के दावे कर चुका है, लेकिन हाइफा के लिए उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा था। इस्राएली सेना के मुताबिक यह उत्तरी इसराइल तक पहुंचने वाली पहली पुष्टि की गई मिसाइल थी। यही कारण है कि इसराइल अब इस बात से परेशान है कि आखिर हजारों किलोमीटर तक मार करने वाली ऐसी मिसाइलें हुतियों के पास कैसे आ गई। हुतियों का दावा है कि उनके पास इससे भी खतरनाक मिसाइलों का जखीरा है, जो ज्यादा घातक होने के साथ ही लंबी रेंज में तबाही मचा सकता है। हुती ग्रुप की ओर से बुधवार को खुद यमन से संचालित इस ग्रुप के ब्रिगेडियर जनरल यहा सारी ने जानकारी देते हुए बताया कि सिर्फ इसराइल का सबसे बड़ा बंदरगाह हाइफा ही नहीं, बल्कि एक और इसराइली शहर जाफा में भी यमनी ड्रोन याफा ने तबाही मचाई है। लेकिन हुतियों के दावे से इसराइल की तकनीकी पर अब सवाल खड़े हो चुके हैं। जी हां, हुतियों का भी यह दावा है कि इसराइल के आयरन डोम को चकमा देकर ये मिसाइलें इसराइली लक्ष्यों को निशाना बनाने में कामयाब हो गई। ये दावा ठीक उसी प्रकार से है जिस तरीके से ईरान ने दावा किया था।